तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है। तो आज ये है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर पहला आ चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और तो उसमें क्या हुआ था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताए गए थे और उसके एकदम बेहतरीन जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो भी करवाए गए थे। आज क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके पहले स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब आप लोग को बताया जाएगा। और लास्ट में 5 सवाल हैं एकदम बेहतरीन बेहतरीन के, उसको कर लिए समझ लो तुम हीरो हो एकदम, ठीक है। तो चलो एकदम शुरू करते हैं। क्या है पहला टॉपिक, स्पीड। स्पीड क्या होता है, कोई कितना तेज चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, द डिस्टेंस। ये सब तुम लोग को पता है, एकदम जल्दी से खत्म करते हैं। द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब स्पीड को डिनोट करेंगे यहाँ पे v से, कितने से, v से, ठीक है। अगर वेक्टर v लगा दें तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, अभी बता रहे हैं। और इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ये मेरा नोटेशन है, आप लोग को कहीं कुछ और मिले तो आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं v से कर रहा हूँ और वो जो वेलोसिटी होगा उसको वेक्टर v से, ठीक है। स्पीड ये हो गया, क्या होता है, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितनी दूरी कितने समय में तय की गई, वो क्या हो गया, वो हो गया स्पीड। ऑलराइट, अब ये स्पीड हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जैसा कि लग रहा है डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। तो ये भाई साहब क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये v वेक्टर से कर रहे हैं इसको, ठीक है, v वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना आप लोग को पता था, वेरी गुड। ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। और ये डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर। और डेल्टा आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर में इसको पढ़ाया गया है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डेल्टा आर को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो ये डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वही डायरेक्शन वेलोसिटी की हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आप लोग का स्पीड और वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं। अब दूसरा क्या है, इसको इरेज करूँ मैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ये हो गया आप लोग का स्पीड और डिस्टेंस का। अच्छा 9th में तुम लोग पढ़े हो ना जी ये सब, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, शाबाश मेरे बीरो। अब इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ से आप लोग का एकदम ओरिजिनल शुरू है, बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलिए माहौल बनाओ। अब क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान जब भी एक पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहा हो, कैसे, सॉरी, कवर इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और उन सब में टाइम लगने वाला पर्टिकुलर जो टाइम है वो भी सब में सेम हो, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अभी बता रहा मैन, या तो ऐसे लिखो, पार्टिकल is said to be
in uniform motion, a particle is said to be in uniform speed US, United States, if it covers, ये अब यहाँ से equal distances in equal time, in equal interval of in equal interval of time। जब भी कोई पार्टिकल क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, स्पीड क्या है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है। और ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल भी कितना भी छोटा हो सकता है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। 0.5, 0.005, ये कितना भी छोटा इंटरवल हो सकता है। अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे, डोंट वरी, कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरा पॉइंट, व्हाइल इन यूनिफॉर्म स्पीड इट कैन चेंज हिज डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन स्पीड उसकी, डिस्टेंस जो है और टाइम वो क्या है, सेम रहना चाहिए। इन यूनिफॉर्म स्पीड द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कैन चेंज हिज डायरेक्शन। जब यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो और उन लोग के बीच का लगने वाला समय भी सेम हो। ऑलराइट, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन पार्टिकल की बदल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर यही वेक्टर होता तो वेक्टर में फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसके लिए तो जादू देखना पड़ेगा, जादू। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन, लिखने के लिए तुम लोग ये सब लिख सकते हो। ठीक है, अ पार्टिकल इज, ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड वगैरह में आएगा तो तुम लोग लिखोगे तो एकदम सलीके से अच्छा लगेगा प्रोफेसर को। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ इट कवर्स, उसमें क्या था, डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इक्वल भी लिख लो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ठीक है, उसमें क्या था, डिस्टेंस, और इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तुम लोग को पता है, और जिसको नहीं पता भाई पिछला वीडियो देख लो, नहीं तो अच्छा 9th में पहुंच सकते हो आप लोग, महान हो। ठीक, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये चूंकि क्या है, वेक्टर है, और ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, इट डजंट change his direction while moving with a uniform speed, continuously uniform speed,
जब भी ये सेम डिस्टेंस से, सेम डिस्प्लेसमेंट से और सेम टाइम से चल रहा हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं बदलनी चाहिए, बाकी वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। ठीक है, जैसे कोई 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक, तो 4 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो माहौल ख़राब हो सकता है। जैसे मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ तो क्या है, अगर आके कोई पीछे से रोकेगा, अपोज करेगा मुझे, तो हम रुक सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, काम करने में अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो उस केस में ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म मीन्स लगातार जो कर रहे हो कंटिन्यूसली करते रहो उसको, उसमें रुकना नहीं है। ऑलसेट, ये होता है यूनिफॉर्म। ओके, तो ये आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि डायरेक्शन इसमें नहीं बदलेगी क्योंकि वेक्टर है। याद क्या रखना है यार, स्पीड क्या है, बस। चलो अब इसके बाद जिसके लिए तुम लोग आए थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो एवरेज मतलब समझ गए ना, औसती, गर्भप्रदोष, शमीस्तो, यही स्तो। अगर भारत में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही। किसने कहा था और किसके बारे में कहा था, बताया जाए मुझे। क्या सर इतिहास का क्लास चल रहा है? नहीं भाई, बहुत मस्त। गर्भप्रदोष, जमीस्तो, यही स्तो, हमी स्तो। क्या था? तो अब क्या होगा, तारीख पे तारीख। एवरेज स्पीड, एवरेज किसी का कैसे लेते हैं कि जैसे एवरेज स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। वो क्या हो गया उसका एवरेज। ठीक है, कि कई इंटरवल में वो जैसे चला होगा, किसी में 5 की स्पीड रही होगी, किसी में 6 की रही होगी, तो सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उन दोनों के बीच में कितना समय लगा, समय निकाल लेंगे, बात खत्म। उसका क्या हो जाएगा, एवरेज। चलो, the total distance traveled by the particle or the object by the particle, the total distance traveled by the particle in total time, यहाँ पे लिख लो द रेशियो ऑफ द, ये तो कुछ अभी महान भाव, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टोटल टाइम, और यू कैन से टू द टोटल टाइम, कि कितने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो इसको कैसे लिखेंगे, v और v के नीचे यहाँ पे ए वी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, v और v के नीचे ए बी, अभिराम। उसके बाद सीधे से बात पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हो टोटल टाइम, और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जैसे डेल्टा टी जब चले थे तो कितना था, T1, पहुँच जब जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे समय था T2, तो टोटल समय कितना लगा, T2 माइनस T1। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग का एवरेज स्पीड। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी, दिक्कत, कष्ट। एवरेज स्पीड क्या हो गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए ऑल टोटल, उन सब में कितना समय लगा, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक, कोई दिक्कत, सवाल है, अभी घबराओ नहीं। एक और बताऊंगा, उसके बाद सवाल एकदम धुआं करेंगे हम लोग। इसके बाद एवरेज
बस बेटे लास्ट है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ, उसमें क्या था, डिस्टेंस थे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट। सब बस द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, the ratio of the total displacement to the total time taken। इसको v a v और साथ में वेक्टर, वेक्टर लगा हो तो समझ लेना वो क्या है, वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैग्नीट्यूड बस उसका गिवन है तो समझ लेना तुम लोग तो जीनियस हो, इसीलिए तुम लोग को ऐसा साइन दिया हूँ, थोड़ा दिमाग में जोर डले हैं। अब ये हो गया, तो ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, वो कैसे निकलेगा, r2 माइनस r1 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं। जैसे भाई 5 से चले थे 10 पे पहुंच गए तो कितना हुआ, 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ गया 5, और 5 में से 10 घटाओगे तो -5 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, जैसे ए से बी पे जाना था तो बी में से बी वाली डिस्टेंस को ए से घटा दो तो जितना आएगा वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सॉर्टेड, ओके। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी तो पता ही है T2 माइनस T1, और ये भी वेक्टर ही है। ऑलराइट, तो ये हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब आप लोग तैयार हैं, आप लोग को गुरु विद्या मिल चुकी है। बंदूक चाहिए, हथियार एकदम निकालो, अब होंगे सवाल पे सवाल, ठीक है। अब तो तुम लोग तैयार रहो एकदम, जिसके लिए आए थे वो अब शुरू। ओके, और इनको अगर सवालों को कर लिए भाई लास्ट के 2 या 3 सवाल तो फिर तुम तो हीरो। भाई 5 ही सवाल हैं आज, अभी पहले से बता दे रहे हैं। कितने सवाल हैं, 5 सवाल, और 5 या 2 या 3 करो तुम लास्ट वाले तो तुमको मानेंगे। और ये सब हल्का उल्का नहीं होगा कि 10 में से 5 चल 10 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा नहीं, बढ़िया एकदम, ठीक है। वैसे सवाल तुम लोग की किताब में गिवन है आप लोग के, तो आप लोग वहाँ से जाएं और कर लें। यहाँ पे जो सवाल होंगे थोड़ा सा सोचना पड़े, ठीक है, सोचते हैं। चलिए, तो तैयार है पक्का। चलिए, पहला सवाल, दूरभाष यंत्र कहाँ हो भाई, यस। तो पहला सवाल के लिए आप लोग को क्या करना होगा, अच्छा पबजी चल रहा है क्या पबजी बैन है सर, क्या मजाक कर रहे हैं। हाँ तो चलो, व्हाट्स पहला सवाल कहाँ गया, मिल जा भाई। ओके, पहला सवाल, तो क्या हो गया था, जो सवाल थे वो दूसरे में थे, उससे इसमें ट्रांसफ़र करना था, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने भेजा नहीं था यार तुम लोग को सवाल कराने आ गया। चलो पहला सवाल, ये सब बात की बातें हैं। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 अलोंग स्ट्रेट पाथ, ओके, मूव्स 20 मीटर, लोग बना लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, एक बना लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 से शुरू करता है, अलोंग स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट है, ठीक है, मूव्स 20 मीटर स्ट्रेट, 25 मीटर आगे जाता है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ तक 25 मीटर है। अब फाइनली स्टॉप्स 50, देन टर्न्स अराउंड, पीछे मुड़ जाता है, एंड मूव्स 10 मीटर बैक, पीछे आ जाता है 10 मीटर। तो मेरी लाइन थोड़ा सा तुम लोग को पता है ना, हाँ 10 मीटर पीछे आता है। फाइनली स्टॉप्स 50 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर ऑब्वियसली से ये 10 है तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर। अब फाइनली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स।
व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या कर रहा है, एक बंदा है x = 0 से शुरू करता है, पहले जाता है 25 मीटर, 25 मीटर जाने के बाद 10 मीटर वापस लौट आता है, 10 मीटर वहीं से मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर और आता है इधर। ठीक, तो अब यहाँ पे 15 मीटर ये बचेगा, तो कितना एवरेज स्पीड हुआ, कितना एवरेज वेलोसिटी हुआ, ये आप लोग को बतानी है। और उन लोग के बीच में समय लगा 10 सेकंड। तो करो, आसान सा सवाल था, मैं करूं, कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कर लिए, शाबाश, आ गया ना, वेरी गुड, बहुत होशियार लड़के हो तुम। तो इसमें देखो एवरेज, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, पहले वो 25 गया और 10 चलाया, मतलब टोटल कितना हो गया 25 + 10, और टोटल टाइम 10 सेकंड गिवन ही है, तो कितना हो गया 35/10, मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, ये हो गया, ये तो आ गया। ये क्या है, एवरेज स्पीड, क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं लगाया हूँ, वेक्टर लगा दूंगा तो क्या है वो। अब ये कैलकुलेट आप लोग किए होंगे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 25 गए थे, 10 वापस आ गए, तो कितना बचा डिस्प्लेसमेंट, 15 स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन कितनी की, 15 की, बता भी दिया है, तो बता दिया है, तो 15 बेटे अपॉन 10, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, और डायरेक्शन अगर इसकी पूछे, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर इसमें पूछे जैसे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना हो, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक इसको इस तरह भी कर सकते हो, जैसे क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन T2 - T1। ओके, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 15 था फाइनल पे। ओके, इनिशियल पे कितना था, 0, इनिशियल पे टाइम कितना था, 0, तो कितना हो गया 15/10, सिमिलरली 1.5। तो इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया पहला सवाल, बस। अब इसके बाद तुम लोग समझ लो, अब इसके बाद करो एकदम, आप सवाल आएंगे बेहतरीन। ये करवा दिए, कॉन्फिडेंस हाई। चलो अब थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। हाँ चलो, काफ़ी होशियार लड़के हो तुम लोग, हम सुने। हमको मैं सूत्रों ने बताया, बात कराया जाए सूत्रों से, हमारी बात करना चाहेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे सूत्र तुमको, ठीक है बेटे गोवर्धन दास। अब दूसरा कहाँ बेटा, हाँ क्या कर रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मैं फिगर तुम लोग के लिए बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसको एक बार पूछना चाहूँगी, मेरी हार्दिक इच्छा है, नहीं तो मार्कर नहीं चलता। हाँ, सिटी ए टू सिटी बी एक ट्रेन जा रही है। ओके, विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड रिटर्न, जब जाते समय की स्पीड है, मतलब जाते समय की स्पीड बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड रिटर्न बैक टू सिटी ए, जब वापस आ रही है तो उसकी स्पीड हो जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स इंटायर जर्नी। तो पूरे जर्नी में, पूरे उसकी जर्नी में जो एवरेज स्पीड रही वो आप लोग बताएं हमको। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गया। ए से बी तक ही जाना है, जब लौट रहा था तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और जब गया था तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। तो इसमें आप लोग को एवरेज स्पीड बताना है।
तो आप लोग इसको ट्राई करें और जिसका हो गया हो बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है ऐसे वाले, है ना। ठीक हो गया, वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेट डिस्टेंस, कर लियो तुम लोग, वेरी गुड। इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टाइम भी नहीं गिवन है, लेकिन टाइम अगर मिल जाए तो खेला हो गए। तो अभी टाइम इसमें से कुछ करके निकालते हैं। तो टाइम टेकन टू रीच और टू ट्रेवल ए टू बी, टाइम इसको क्या बोल देते हैं, इसको T1, क्योंकि इसमें दो टाइम आएंगे, एक जाते समय का एक आते समय का। तो T1 क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से टाइम की वैल्यू चाहिए हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको पता चल गया है कितना है, एक्स मीटर, शाबाश। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन स्पीड कितनी थी जाते समय की, 10 मीटर पर सेकेंड, शाबाश मेरे वीरे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब सिमिलरली टाइम टेकन टू रिटर्न बी टू ए, टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, बी से ए के आने में कितना समय लगा उसको बोल देते हैं T2। T2 क्या हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मतलब इसमें डिस्टेंस कितनी थी, एक्स ही रहेगी ना भाई। यहाँ से ए से बी तक में कितना दूरी है, 10। तो जब आएगा तो x/2 थोड़ा ना हो जाएगा। अरे भाई जैसे यहाँ से तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर का रास्ता मान लो 5 किलोमीटर है, तो जाने में 5 किलोमीटर और आने में 7 हो जाएगा क्या, क्या बात करते हो भाई साहब। 10 गया था 10 ही ना आएगा, क्या फर्क पड़ता है। जैसे यार ये ए से बी तक का डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर, तो जाने में 5 किलोमीटर लगेगा, तो आने में भी तो 5 किलोमीटर ही लगेगा, बस यही था। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 20, क्योंकि आने में उसकी जो स्पीड थी वो 20 हो गई थी, जब वहाँ से लौट रहा था ये भाई साहब तो उसमें 20 हो गई थी। ओके, नाउ अब अपने पास टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो अब अपन लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, जाने में कितने गए x और आने में भी x, मतलब तो x प्लस, अच्छा x प्लस x, भाई गए x आए x, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 2x, सिंपल। और अपॉन टाइम T1 प्लस T2, तो T1 यहाँ पे लिख लो T1 प्लस T2, पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 एंड वेट व्हाट वी गेट। ऊपर क्या हो जाएगा 2x, n नहीं वो है मेरा x है, समझ लेना। अपॉन में ये क्या है, पहले T1 की जगह x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 20, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 10 दूनी 20, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये x ऊपर 2x अपॉन 2x प्लस x, यहाँ पे इज इक्वल टू ये, पहले इसके बाद ये। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस x कितना हो गया 2x अपॉन 3x अपॉन 20, ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, तो कितना हो गया 20 इंटू 2x अपॉन ये कितना है 3x, x से x मर गया, कितना बचेगा 40/3 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही उसकी क्या हो गई स्पीड हो गई।
बस इसमें ये याद रखना कि जितना जाए गए थे उतना आए भी हो, ऐसा नहीं कि एक्स ही माने हैं तो एक्स ही हो गया, नहीं, नो। अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट तो स्वाहा हो गया रहता। पूछो क्यों? यहाँ से आए, यहाँ से गए, भाई गए और गए जाके फिर आ गए, तो जाने और आने में कितना वक्त लगा? वक्त का पता नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कुछ है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो ये हो गया आप लोग का सवाल। जब सवाल हो गया तो अब आगे के कार्य करना। तीसरा सवाल, तो इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग इसको लिखें। अब तीसरा सवाल भी एकदम बेहतरीन, अब बोले ना एकदम सब बढ़िया बढ़िया है। 5 सवाल लाया हूँ, 5 टाइप पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। और ये जो, और इनमें से देख लेना, फिर इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन करोगे भाई फंसोगे नहीं, इतना तो एकदम यकीन से बोल सकता हूँ। बस सही से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा उसमें माथा फोड़ो क्वेश्चनों में, ठीक है। टाइम देना, जहाँ पे नहीं समझ में आया उसको पॉज करो, सोचो, ठीक है। ऐसे नहीं कि तनी मनी से निकलो और पढ़ाओ पलटो, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ठीक है। सवाल जो होंगे एकदम बढ़िया बेहतरीन वाले। अब तीसरा सवाल कहाँ बेटे? तीसरा सवाल क्या कर रहे हैं? अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कार क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ओके, फॉर सम टाइम, एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। ओ बेटे, मुझे इसको बनाना पड़ेगा। कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोग की कौन सी मर्सिडीज बनेगी मुझसे? ये भैया, हाँ ये यो क्या कर रहा है? कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए v1 थी और कुछ समय के लिए v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब ये टाइम दोनों का सेम है। व्हाट इज द, कह रहा है ना v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब ये इधर जितना समय लगा है उधर भी उतना ही समय लगा है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार? तो करें, और करने के बाद वापस यहीं पे आए, मिलते हैं, नहीं रहेंगे हम, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे। चलो कर लिए, आ गया ना, शाबाश। कितना आया? 16/11 कि v1 प्लस v2/2, जिसका ये आया है तो एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा इस पर? देखो यहाँ पे टाइम कितना है, पहली जर्नी में टोटल टाइम अगर देखा जाए, पहली जर्नी में t प्लस दूसरे में vt, तो कितना हो गया? 2t। अरे टोटी नहीं, टोटी में कर रहे हो तुम लोग। 2 और t फॉर टाइम, इट्स नॉट टोटी। टोटी की सर याद आ गई, टंकी चालू। टोटल डिस्टेंस, अब क्या हो? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए इसमें? एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी। तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो पता है हमारे साहब कि 2t लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, v भी है t भी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अरे यहाँ से निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन इसका हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा? vt, v फॉर विश्वनाथ, t फॉर टेम्पल। ये क्या हो गया? इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? vt। ओके, तो ऐसे इसको कर सकते हो। अब इसके बाद तो क्या लिखना है? द डिस्प्लेसमेंट d1, और इसको कुछ भी लिख लो। पहले में क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा? v1t। नहीं समझे?
भाई टाइम तो सेम ही था ना दोनों में, टाइम तो चेंज नहीं किया। तो पहले स्पीड में कितना था, v स्पीड से चल रहा था तो v लिख दिए, और टाइम कितना लगा, t लगा। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा भाई, ये d1 और ये d2। तो अब d2 में क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक की मिल जाए तो खेला हुए। अब वहाँ से वहाँ तक के लिए चाहिए, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में तो सीधे ही जाना पड़ेगा, तो मतलब जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बालक अब यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा v2t क्या, लेकिन सोचो कि इन दोनों में क्या है, समय सेम था और ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा तो डिस्टेंस भी इधर ही जाना है। तो मतलब इसको अगर डिस्टेंस भी बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v1t प्लस v2t अपॉन टोटी। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बालक, टी कॉमन दिख रहा है तो टी को निकाल लेंगे, v1 प्लस v2 और अपॉन टोटी, और टी से टी उड़ गए तो कितना बच गया, v1 प्लस v2 बाई 2। और एक बात बताएं, जब भी समय सेम रहेगा तो इनका क्या ले लेना है, अर्थमेटिक मीन ले लेना है। अगर ठीक है, अगर स्पीड भी निकालनी है तो घबराना नहीं है, यही फार्मूला आएगा। सो डोंट वरी, समझे। तो अगर टाइम सेम है, ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअल में, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक। कि अगर किसी में टाइम सेम है तो इक्वल डिस्टेंस जो है तो डिस्टेंस को लिख लो और स्पीड को लिख लो, ठीक है, इक्वल स्पीड। फिर उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन, मतलब 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, ठीक है। तो ये v1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60। तो ये तुम लोग का काम है यार, 12 में 11 में आ गए हो, इतना नहीं आएगा तो क्या है, हमारा काम क्या है, फॉर्मूला दे दे, उसका मेथड बता दे कि कैसे अप्रोच करना है, वहाँ पे पहुँचना आपने। समस्या किसी भी समय तरह की हो सकती है। ये हो गया तीसरा है कि अब इसी को मैं 4 बनाऊंगा, ये तीसरा हो गया, ये हमको पहला दिख रहा था। इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब तीसरे के बाद चौथा एकदम बेहतरीन लेवल का सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसको कोशिश किया जाए, कर ले गया, जो कर ले गया वो अपने सेम था, दिमाग लगाना थोड़ा सा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा है उसको लैंग्वेज समझ लिए तो क्वेश्चन आधा उधरे सॉल्व हो गया। लैंग्वेज में फंसे बालक, उसने क्या करना है, घुमा देना है तुमने। ओके, लेट्स स्टार्ट। तीसरा हो गया। हाँ, क्या करा, अ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी, क्या करा, पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। ओके, हाँ, and half the remaining part of journey with a constant speed of 2v and the rest of the journey with, अरे साला बवाले कर दिया। अब हमको इसके लिए बनाना पड़ेगा। कह रहा है पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, मतलब ये a से b है, इसका आधा, मतलब ये यहाँ तक v स्पीड से चला है। हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, उसका क्या कर रहे हैं, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v। क्वेश्चन समझो क्या कर रहे हैं, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हाफ, तो उसका हाफ ये लो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v, वाह बेटे, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4v। क्वेश्चन पढ़ तो लिए, लेकिन क्वेश्चन को अगर समझ ले गए तो सबसे बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, वहीं पे पता चल जाएगा टकाक से कि करना क्या है। अब कुछ लोग इसमें क्या किए होंगे, ये जो हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, तो जो मतलब बचा है,
तो रिमेनिंग पार्ट में पूरा इसी को हाफ कर दिए होंगे। क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब सुनो, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, रिमेनिंग पार्ट का उसका हाफ, मतलब समझ गए? हाँ गुड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस और टाइम, जो कि अपने पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो हम लोग छटिया लोग हैं। कौन से? खतरनाक लोग। खतरनाक है तो कुछ सोचेंगे। मान लेते हैं, मानो, अब सीधे मानना शुरू करो तुम लोग कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ है d, यहाँ तक कोई दिक्कत? टोटल डिस्टेंस सीधे d, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2 होएगा। अरे महाराज, d/2 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये d/2 का भी आधा है, मतलब d/2 का भी आधा, मतलब फिर से इसको 2 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा? d/4। ये भी कितना हो जाएगा? d/4, क्योंकि ये यहाँ से हाफ हाफ दोनों सेम थे, तो ये d/4 तो ये भी d/4। और अगर तीनों को जोड़ देंगे तो d आएगा कि नहीं? चेक कर लेते हैं। d/2 प्लस d/4 प्लस d/4, एलसीएम आया 4, 2d प्लस d इज इक्वल टू 4d/d। अरे 4 से 4 उड़ गया, कितना आया? d। तो मतलब हम लोग सही मेजर किए हैं, यहाँ तक कोई परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, ठीक है? क्या कह रहा है? अब पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v से चले। ओके, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v, कोई दिक्कत नहीं। एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4v, ये भी ठीक है। डिस्टेंस भी अपन लोग को पता है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन लोगों ने कितनी मानी है? d, लेकिन टाइम पता नहीं है। टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम जानने के लिए क्या करना होता है? टाइम मशीन में, अरे वेक्टर लग गया था तो वेलोसिटी हो गया, नो। तो यहाँ पे अगर स्पीड इज इक्वल टू होता है, मुझे जहाँ तक पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर यहाँ से हमको टाइम का वैल्यू चाहिए हो तो इसका टाइम खराब कर देते तो कितना हो जाएगा? d/s। ओके, तो इसको बोल देते हैं t1, इसको बोल देते हैं t2, इसको बोल देते हैं t3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या है? टाइम टेकन इन फर्स्ट जर्नी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पहली जर्नी, दूसर का क्या फर्क पड़ता है? इन फर्स्ट जर्नी t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना लगा? d/2 अपॉन स्पीड कितनी रही? v स्पीड से चला है। ओके, तो अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? d/2v। अरे 2 नीचे आ जाएगा। अब टाइम, अच्छा हमें सिखा रही है टाइम टेकन इन सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी। इट्स नॉट सेकेंड जर्नी, हाँ, लेकिन हम लिखेंगे नहीं t2 क्या हो जाएगा? d/4। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? d/4 कवर करने की, क्योंकि इसका आधा था, ये अभी बता चुका हूँ जस्ट। तो ये अगर d/4 है, ओके, तो d/4 है तो d/4 लिख दिए। और इसमें बेटे स्पीड कितनी रही? 2v की, कोई दिक्कत नहीं, 2v। 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? d/8v। ओके, अब टाइम टेकन इन सेम t3 में कितना? डिस्टेंस कितनी थी? d/4, और स्पीड कितनी की हो गई? 4v की, 4v। तो ये कितना हो जाएगा? d/16v। ओके, कूल। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। चल बेटे, हो चुका है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस को भाई ऐसे भी ऐड करोगे, d/2 प्लस d/4 प्लस d/4, तो भी d ही आना है, सो घबराओ नहीं, सही हो करके दिखा दिए हैं ना, इसलिए पहले से यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई?
यहाँ पे डी। और जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी कष्ट हो भाई साहब को, तो वो ऐसा भी लिख सकता है, आपका आंसर सेम आएगा, घबराओ नहीं, क्योंकि करा किया हो ना अभी, तो डी ही आ रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। अब टोटल टाइम टेकन मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 की वैल्यू पता चल जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो D अपॉन T1 कितना है, D अपॉन 2V प्लस ये कितना है, D अपॉन 8V, ये कितना है, D अपॉन 16V। ओके, D अपॉन 2V प्लस D अपॉन 8V प्लस D अपॉन 16V। देन इसके बाद यहाँ पे D हो गया, और D के बाद अब इसमें क्या है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, इसका 16V एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 2V 8V और 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब 2 से 2V से 16V करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम्स में, 2 8 जा 16 यार, तो कितना हो जाएगा 8D। अच्छा बेटी मौज कर दी तुमने तो, रुको 8D, क्योंकि यहाँ पे D है, 8 आएगा तो 8D प्लस 8 दूनी 16 2D, 3D का है हमारे साहब, लेके आएगा भाई 16 अपॉन एक बार ये कितना आएगा, D इज इक्वल टू ये ऊपर 16VD, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, बीड़ी जलैले जिगरमा पिया 8 2 10 1 11D बीड़ी। तो ये क्या है, D से D गया तो कितना 16 अपॉन 11V, ये आ गया आप लोग का आंसर। जिसका भी आया हो तो तालियां, आप लोग रियली में जीनियस हो। ठीक है, इस तरह अप्रोच करना है क्वेश्चन भाई। अगर जेईई मेंस एडवांस देना है तो अगर आएगा भी तो ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, वो सीधे नहीं पूछेगा कि यहाँ तक गए भैया 5 लगा, लिख लो 5, और समय लगा 5 सेकंड का, तो कितना होगा 1 मीटर पर, ऐसा नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तनी से थोड़ा सा वो चाहता है कि तुम लोग दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाना है तो लगाएंगे, है ना, तो लगाओ। ये हो गया चौथा सवाल। चौथे के बाद इसका 5वां करते हैं। ले, ये तो पहले ही रह गए, इरेज कर दूं, इरेज करने के बाद इरेज कर दूं, मारने के बाद सॉरी माय लाइफ। अब इसके बाद एक और सवाल है, उसको करो, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, घबराना नहीं, बस करते चलो। इसको मैं पूछ लूँ, 5वां सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो करो उसको। तो अब 5वां सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन में कभी का आ चुका है, उसको किए, कर लिए, शाबाश, हुआ, हो गया ना। चलो 5वां क्या कह रहा है, अ पॉइंट ट्रेवल्स, वो ट्रैवर्स ऑर्डर नहीं है, वो समझ लेना। अ पॉइंट ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, इसमें टाइम को आधा किया है, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट वाले के लिए, फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, कर लिए हो, अब हम भी करें, कर लेना, पहले सवाल समझा दें, पहले वही सेम है, सेम पप्पी सेम, ये ए से बी तक चले। ओके, अब अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी, हाफ द डिस्टेंस, इसको क्या बोल देते हैं, d/2, और ये वो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, d/2, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, हाँ d थी,
यहाँ पे लिख लेना चाहे लेट क्या था, फाइंड एवरेज, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। तो ये d/2 d/2, तो d/2 कितने स्पीड से चला है, वेलोसिटी से, डिस्टेंस भी था वेलोसिटी v0 से। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ द टाइम, मतलब आधा टाइम यहाँ पे बोल देते हैं t/2, और ये t/2 यहाँ पे भी t समय लगा होगा, ठीक, यहाँ पे t समय लगा, लेकिन यहाँ पे जो लगा t/2 और t/2, t का आधा, भाई ये d/2 में समय कितना लगा होगा t, d/2 में कितना लगेगा t, तो यहाँ पे t/2 t/2 क्योंकि कह रहा है हाफ द टाइम, टाइम को आधा कर दिए, फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी, ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, पूरे मोशन के दौरान जो आपका एवरेज स्पीड रहा वो बताया जाए। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब है मालिक। इसको क्या है, ये P है, ये Q है। ओके, इसको पॉइंट को P और Q, आप लोग इसको ट्राई करें, सवाल आप लोग के सामने था, आप लोग कर लिए, शाबाश। मैं करूं, शुरू करूं, सेम अप्रोच लगाओ जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया गया है, सेम अप्रोच, कोई घबराना नहीं। बस इसमें क्या है, टाइम आधा कर दिए हैं, क्या किए हैं, टाइम आधा कर दिए हैं, ठीक। इसको बोल दो जैसे टाइम A से P तक, या तो इसको बोल दो, क्योंकि इन दोनों में समय सेम है, लगा है t/2 और t/2 ही, तो बोल देते हैं टाइम PQ, तो इसका भी कितना लगेगा, टाइम PQ। और कोनो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये हाफ द टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे भी सेम था, तो उसका हाफ, भाई 1/2 यार, एक का आधा करोगे तो 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना, एक, सिंपल सी बात बोल रहा है। तो ये हाफ द टाइम जो इतना भी बचा उसमें ये आधा ले लिए, तो आधा आधा लेके एक ही ना बनेंगे, सिंपल सी बात है। मतलब ये दोनों क्या है, इनका समय यहाँ से यहाँ तक सेम है। अब इसके बाद कर लिए, कोशिश कर लिए, शाबाश, आ गया आप लोग का, आ गया ना, हाँ ठीक है, आ गया है तो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ से अगर ये टाइम को निकालें तो कैसा रहेगा, टाइम टेकन TAP नहीं लिखो ना, सीधे TAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालें यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा बालक, d/2 था, तो d/2 में एक बात हमको और बताओ कि d/2 तो ये पूरी डिस्टेंस होगी, तो ये कितना हो जाएगा, d/4, भूल गए, तो ये कितना हो जाएगा, d/4, बुद्धू, वो कौन लिखेगा भाई, डिस्टेंस भी तो कुछ आधे टाइम में गया होगा और ये भी गया होगा। चलिए, मतलब अब हम लोग को काफ़ी वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, फिगर भी द्विवेदी जी बना ही डाले हैं, वो 6 नहीं है, ये Q है। तो अब इसमें मचने वाली है खिचड़ी, खिचड़ी का क्या खाएंगे हम लोग। TAP यहाँ पे अगर निकाला जाए टोटल, तो ये क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसमें डिस्टेंस कितनी चले हैं ये भाई साहब, d/2 और टाइम कितना लगा है, स्पीड कितनी थी, v0। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस की वैल्यू निकालें इस वाले पे, इसका टाइम आ गया, इसका टाइम अभी आ गया, इसका टाइम बेहतरीन चल रहा है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, P से B तक में। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग इसकी d/4 की वैल्यू निकालनी चाहें तो वो कितनी होगी, ये हमें आप बता दें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो d/4 अगर यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, टाइम इंटू टाइम कितना है, d/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टाइम डिस्टेंस है d/4, तो पहले क्या चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितनी थी, v1 मल्टीप्लाई
टाइम कितना है टी पी क्यू, अरे पी से क्यू तक क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 2 टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12 फॉर, ये डिस्टेंस कहाँ से थी, पी से क्यू तक की थी, पी टू क्यू। अब दूसरे बात क्यू से क्यू टू बी डिस्टेंस d/4 है इक्वल टू कितना v2 लगा है और समय कितना लगा सेम pq/2, क्योंकि समय भाई सेम था, आधा आधा था। अब इसके बाद अगर देखा जाए सहूलियत के अकॉर्डिंग, अगर हमको d/2 चाहिए हो टोटल डिस्टेंस, तो उसका क्या हो जाएगा, ये d/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी d/2, अब अगर d/2 को वैल्यू मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू B, P से B तक की अगर डिस्टेंस चाहिए हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो टोटट क्या होता है सर, टोटक तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से d/2 की वैल्यू चाहिए, d/2 की तो कितना हो जाएगा d/4 प्लस d/4, और d/4 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 18,585 है। तो मैं इसको उठा के यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, ये भाई साहब तुम अभी आप यहाँ पर रहें, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ उठ के, तो अब d/2 इक्वल टू d/4 का वैल्यू कितना है पहले वाले का, फ्रॉम P से Q तक का, P टू Q, V1 कितना है V1 मल्टीप्लाई T PQ/2 प्लस वेट यहाँ प्लस ही तो है, प्लस है भाई, फिर इसके लिए कितना है Q2B, भाई दोनों है ना, d/4 एक पहले P से Q के लिए है और Q2B के लिए भी d/4 है, उसका कुछ भी d की जगह पे 1 2 लिख सकते हो, V2 डॉट TPQ/2, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। अब अगर हमको TPQ की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल डिस्टेंस चूँकि हमको पता है कितना है d है, तो d है तो भाई काम हो जाएगा ना। तो बस यही अप्रोच फॉलो कर रहा था कि टोटल डिस्टेंस तो पता है, मान लिए हम लोग ने d ही है, अगर उसको आधा आधा भी कर देंगे तो ऐड करने के बाद d ही आएगा। सो डोंट वरी, जस्ट टेक अ चिल पिल, धो now what we have to do, it was a very busy day, this question hurts me, it's paining here। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, TPQ को अगर हम लोग कॉमन ले लें बाई 2, तो यहाँ पे कितना है, ये कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, कोई दिक्कत यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा ना। ये यहाँ पे कितना है d/2 है, और 2 भाई साहब जब ऊपर आएंगे यहाँ पे, कि 2 भाई साहब यहाँ आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 2d/2, तो 2 से 2 उड़ गया, और यहाँ पे इसका क्या बचेगा TPQ डॉट V1 प्लस V2। चले यहाँ पर आपका खेल हो चुका है, आप जाएं घर। अब TPQ का वैल्यू जब चाहिए रहेगा तो हम लोग को ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो V1 प्लस V2 को इधर अगर भेज दें तो TPQ की वैल्यू मिल जाएगी। तो देन TPQ इज इक्वल टू P से Q तक में d/d इधर रहेगा और V1 प्लस V2 इधर आ जाएगा। V1 प्लस V2, ला भैया T भी पता है, TPQ भी पता है, TA से P तक का भी पता है, P से Q तक का, P से B तक का भी पता है। डिस्टेंस तो अपन लोग वैसे भी हीरो ही हैं, मान लेते हैं। तो अब तो हम लोग खेला कर सकते, तो इसको नोट करें, आगे का मैं खेल करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिए, शाबाश, इसको इरेज कर दूँ। चले, कहाँ से कहाँ तक मिटाऊँ, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। कैसा लगा सवाल, ठीक ठाक था है, क्यों हिला डाला ना सजनी खान सर। अब
अब एवरेज क्या है तुम लोग को पता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल टी टी, टोट लॉल। अब इसके बाद टू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है डी। जिसको भी शक हो तो एक बार d/2 ले लेना, d/4 ले लेना, d/4 ले लेना, और अगर d मिल गया तो भाई ठीक रहेगा ना। क्या बोलती पब्लिक, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, माने भी थे। और जिसको शंका कौन सी लघु शंका नहीं वक्त शंका तो क्या है डी डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम इसमें कितना हो जाएगा, टाइम कहाँ है बे, और टाइम क्या हो जाएगा टी ए से पी तक प्लस टी अपॉन पी से क्यू, मतलब ये तो दोनों सेम ही है। तो अब टाइम अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग इसका खेला हुए कर देंगे। तो अब इसके बाद तो डी तो अपन लोग के साथ ही रहेगा, ये तो हमेशा। तो टी ए पी की वैल्यू कितनी है, ये डी ए पी, और यू लिया कितना है d/2 ओके, प्लस टी पी क्यू की d/V1 + V2। देन अब अगर इन लोग का एलसीएम लेंगे तो इन लोग का एलसीएम कितना आएगा, V1 + V2 2V0 ओके। 2V0 से 2V0 कट गया तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखना है यहाँ पे d/V1 + V2। नहीं समझ में आया, अरे भाई 2V0 से 2V0 गया, इतना बचा तो इतना मल्टीप्लाई होगा उस पर, तो कितना हो जाएगा dV1 + V2 प्लस V1 + V2 से V1 + V2 उड़ गया, कितना बचा 2V0 d, 2V0 और d। अब ऊपर तो d था ही, उनको मत भूल जाइए, उन्हें नाराज हो जाएंगे चचा, और चचा नाराज हो जाएंगे तो तुम लोग को खेला कर देंगे। अब ये भाई साहब ऊपर आओ, आए आपका स्वागत है सर। डी अब कितना है V1 + V2 और 2V0, V1 + V2 2V0, और ये ऊपर डी है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अगर डी को कॉमन ले लेंगे, ई वाली लाइन में बालक, इसमें भी डी है, इसमें भी है, तो अगर डी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा V1 + V2 और ये प्लस 2V0। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हटा भी सकते हैं, प्लस 2V0, V1 + V2 प्लस 2V0, और डी को कॉमन ले लिए, और जब डी को भेजेंगे तो डी इसमें भी चला जाएगा, डी इसमें भी चला जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो ये डी से डी उड़ गए तो कितना आ गया V1 + V2 2V0 प्लस V1 + V2 प्लस 2V0। बस यही था उत्तर, और इसकी जगह में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अप्रोच पता होनी चाहिए तो आप लोग का सेम रहेगा। धन्यवाद। कैसे लगे क्वेश्चन, कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक। तो ये हो गया आज का, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये आप लोग क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक। क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बस क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक। उसको करो, प्रैक्टिस करो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।